तो बेटा आपको कुछ इक्वेशंस दी थी मैंने यहाँ पे, आपसे कहा था घर पे आप उनको प्रैक्टिस करिएगा और जो डाउट्स आते हैं वो पूछिएगा। लेकिन साथ में ये भी कहा था कि हमारी जो इक्वेशंस जो हमने आपको दी हैं उससे पहले आप बुक की इक्वेशंस को प्रैक्टिस करिएगा। तो पहले आप अपने बुक वाले डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। किसी की इक्वेशंस हैं जिसको बुक की इक्वेशंस में डाउट्स हो, पूछना चाहता हो, बोल दीजिए, इक्वेशन बोल दीजिए। हाँ बेटा बोलो। बेटा ये तो हमने भी दी है, छोड़ दो, हमें पता है, ये तो हमने भी दी है आपको, आपने ध्यान नहीं दिया। देख लो, यही है, क्योंकि और भी रिएक्शन होती है, यही है ना। क्या तब तो और सिंपल है, जो हमने दी है वो, जो आप लाए हो वो, तब तो और सिंपल है। NO2 है यहाँ पे, वो H2O तो हम ले आएंगे बाद में। एक मिनट, थोड़ा सा कैमरा सही कर लें इसका। हाँ बेटा, तो देखो इस इक्वेशन को, ध्यान देना। यहाँ पर जो जिंक है वो 0 में है और नाइट्रोजन यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो +5 में मिलेगा। यहाँ पर Zn+2 में पहुंच गया। क्या ये बात समझ में आ रही है आपके? बोलो। क्योंकि NO3 पे -1 होता है ना ओवरऑल चार्ज, तो ये +2 पे पहुंच गया। अच्छा, यहाँ जो नाइट्रोजन है वो +5 में है, क्योंकि नाइट्रेट आयन में अगर नाइट्रोजन होगा तो +5 में ही होगा, और ये नाइट्रोजन किस में है? +4 में है। अब आप जरा कॉन्सेंट्रेट करिएगा, जो हमने ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखी हैं उनके बेसिस पे। मतलब यहाँ नाइट्रोजन जो +5 वाला है, कुछ नाइट्रोजन तो ऐसे हैं जो +5 में ही रहे हैं, और कुछ नाइट्रोजन ऐसे हैं जो किस में हो गए? +4 में चले गए। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले उनको बैलेंस कर लेते हैं जो जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ है, मतलब जो स्पेक्टेटर नहीं है, राइट। बाद में लास्ट में हम उनको बैलेंस कर लेंगे जो स्पेक्टेटर रहे थे, वो तो हम कभी भी बैलेंस कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो शुरुआत में जो हम बैलेंसिंग करते हैं वो उनकी करते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ है। तो एक काम करते हैं बेटा, हम क्या करेंगे, इसको हम ले लेंगे यहाँ पर, इनमें क्या हुआ है? इनको हुआ है गेन। गेन कितने का हुआ? गेन हुआ 2 का, और इनको हुआ है यहां से बैलेंस करेंगे पहले इनको, क्योंकि ये तो स्पेक्टेटर है, इसको हम बाद में ले लेंगे। इसको हुआ है लॉस, और लॉस कितने का हुआ है? +5 से +4 जाने पे ये 1 का हुआ है। ठीक है बेटा। अब हम बैलेंस करते हैं लॉस एंड गेन। लॉस एंड गेन बैलेंस करेंगे तो Zn तो ऐसे ही रहेगा, प्लस ये आ जाएगा 2HNO3, यहां पर Zn NO3 का होल ट्वाइस प्लस क्या रहेगा? NO2। अब जरा ध्यान देना, अब हम उन एटम्स को बैलेंस करेंगे जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ था। Zn + 2HNO3, यहां पर Zn NO3 होल ट्वाइस प्लस NO2 है। किनकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ था? Zn बैलेंस्ड है। नाइट्रोजन इसके साथ, ये मत देखो, ये तो अलग है, ये तो आपको अलग से बैलेंस करना पड़ेगा। अभी हमने जो HNO3 लिया था वो वाला लिया था जिसके नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर बैलेंस करोगे तो ये 2 हैं, तो ये हमने 2 बैलेंस कर लिए। मतलब हमने उन एटम्स को बैलेंस कर लिया जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है। फाइनली हम उनको बैलेंस करेंगे जो स्पेक्टेटर्स हैं। Zn + 2HNO3, Zn NO3 होल ट्वाइस प्लस 2NO2। ध्यान देना बेटा, हमें नाइट्रेट आयन बैलेंस करने हैं, नाइट्रोजन ये वाले बैलेंस करने हैं। तो बेटा यहां पर नाइट्रोजन होगा किस फॉर्म में? होगा तो NHNO3 की फॉर्म में ही होगा। तो इन वाले नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए कितने हैं? ये 2 हैं, तो हमें यहां पर 2 HNO3 और लेने पड़ेंगे। हालांकि ये 2 HNO3 वो वाले थे जिनमें चेंज हुआ था, और ये 2 वो वाले हैं जो जिनमें चेंज नहीं हुआ। ये हमने बैलेंस कर लिए। अब आप क्या बैलेंस करोगे? अब आप ऑक्सीजन बैलेंस करोगे। ऑक्सीजन बैलेंस कर लो। देखो ये चेक करना, ये वाले तो नाइट्रेट पूरे के पूरे एज सच बैलेंस्ड है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन बैलेंस करने होंगे वो हमें ये वाले बैलेंस करने होंगे। तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 6,
ये वाले, ये देखो मत, क्योंकि ये तो यहां से बैलेंस हो गए, नाइट्रेट आयन को एज सच बैलेंस कर दिया। तो ये ऑक्सीजन कितने हैं 6 हैं, और यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं 4। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर 2H2O करना पड़ेगा, राइट। अब आप हाइड्रोजन चेक कर लो, हाइड्रोजन कितने हो गए 4, और हाइड्रोजन यहां पर 4 बैलेंस हैं। ये अलग अलग नहीं लिखे जाते हैं, इनको इकट्ठा करके बाद में आप क्या करेंगे, नीचे वाले स्टेप में इसको आप क्या कर देंगे 4HNO3, ठीक है। ऐसे करके ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। समझ में आ गया? जिनमें चेंज हुआ था पहले उनको बैलेंस कर लो, और फिर जो स्पेक्टेटर थे उनको हमने बैलेंस कर लिया। हाँ बोलो। ठीक है, वो K2Cr2O7 वाली हमारी खुद की इक्वेशन है, वो हम आपको भी कराएंगे। उससे पहले बताइए, बुक से आपने प्रैक्टिस किया हो, आपको कोई डाउट आया हो? नहीं आया? H2O2 वाली इक्वेशन हो गई जो मैंने दी थी आपको? KMNO4 है, H2O2 है। चलिए आप पूछिए, पहली इक्वेशन कौन सी दी थी ये बताओ, जो मैंने दी थी। हो गई? पक्का? ऑक्सीजन 2 टाइप के हैं, एक वो जिनमें चेंज हो रहा है और एक वो जिनमें चेंज नहीं हो रहा है। पक्का हो गई है? नहीं हुई है? बोलिए इक्वेशन। MnO4 नेगेटिव प्लस H2O2, एसिडिक मीडियम होगा, H पॉजिटिव होगा यहाँ पे, वो हम बाद में ले लेंगे। आगे क्या है, Mn+2, मत बताओ, पता तो है ही मुझे। प्लस यहाँ क्या होगा O2 है ना, और H2O, ये तो लिया था। H2O और H पॉजिटिव हम नहीं दिखा रहे हैं, वो तो स्पेक्टेटर हैं। देखो इसमें जो सबसे बड़ा लोचा है वो ये है, मैग्नीज तो +7 में है और यहाँ मैग्नीज +2 में है, तो इसको तो हुआ है लॉस। लॉस कितने का हुआ? लॉस हुआ है 5 का। अच्छा, ये ऑक्सीजन -2 में है और ये वाला ऑक्सीजन कौन सी स्टेट में है, -1 में। हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन होता है -1 में, और ये ऑक्सीजन किस में है, 0 में है। तो बेटा जी जरा सोच के देखो, यहाँ ऑक्सीजन 2 हैं, एक -2 वाला है और एक -1 वाला है, और यहाँ 0 वाला है। आप सोचिए, जो हम इन द फॉर्म ऑफ H2O भी तो दिया हुआ था साथ में, H2O दिया हुआ था, यहां पर ऑक्सीजन कौन सी स्टेट में, -2। तो ध्यान दीजिएगा, जो चेंज हुआ है ये 0 में जो ऑक्सीजन पहुंचा है, ये -2 से नहीं पहुंचा है, ये कहां से पहुंचा है, -1 से। बस इसी पे कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि -2 वाला ये ऑक्सीजन है और -2 वाला यहां भी है। तो -2 वाले ऑक्सीजन जो ये वाले हैं वो तो H2O की फॉर्म में आए होंगे, वो स्पेक्टेटर हैं। लेकिन ये वाला जो ऑक्सीजन है -1 वाला, ये 0 में गया है। तो जो चेंज हम लेंगे वो किस में लेंगे, -1 वाले में लेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है, यहां पर ध्यान रहेगा। इसको क्यों नहीं कंसीडर किया यहां से हमने, क्योंकि ये -2 वाले वहां भी मौजूद हैं, ठीक है, स्पेक्टेटर। तो यहां से अगर हम निकालेंगे, इन्होंने गेन कितने का किया, तो इन्होंने गेन किया है, जैसे आप देखोगे -1 से 0 1 का हुआ, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं 2, जो हमारा तरीका था बैलेंसिंग का 2 हो गया। अब आप बैलेंस करो, लॉस में एक ही स्टेप में करा दूंगा आपको। लॉस और गेन को जब आप बैलेंस करोगे तो क्या आएगा, MnO4 माइनस ये हो जाएंगे 2, और यहां आएगा 5 H2O2, यहां पर क्या होगा Mn+2 प्लस ये O2। H2O को बाद में बैलेंस कर लेंगे और H पॉजिटिव को। अब हम एटम्स को बैलेंस करेंगे, +5 H2O2 गिव्स Mn+2 प्लस O2। एटम्स को बैलेंस करो, 2 मैग्नीज हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया। बेटा जी ये O2 इसके साथ बैलेंस करना पड़ेगा। ये वाले ऑक्सीजन किसके साथ बैलेंस करेंगे, H2O के साथ। ध्यान रखें, जिसमें चेंज हुआ है तो चेंज होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसके साथ बैलेंसिंग करनी होती है। यहां पर कितने हैं, ये 10 हैं, तो आपको यहां पर लेना पड़ेगा 5O2। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप ये वाले ऑक्सीजन बैलेंस करो, कितने हैं 8 हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा 8 H2O। अब आप हाइड्रोजन को बैलेंस कर लें, हाइड्रोजन तो यहाँ वाले वहाँ वाले सब एक ही हैं, स्पेक्टेटर ही हैं। 10 ये हो गए और वहाँ कितने हैं 16, तो क्या आ जाएगा 6 H पॉजिटिव। ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। किया है ऐसा? नेक्स्ट बोलिए, कौन सी इक्वेशन में आपको दिक्कत है?
K2Cr2O7 तुमसे हो गई? कितने लोगों से हो गई? चलो कोई बात नहीं बेटा, कराते हैं, ये सिंपल है बाकियों के कंपैरिजन में। K2Cr2O7 होगा क्या? FeC2O4 है, FeC2O4 होगा, साथ में H2SO4 होगा। प्रोडक्ट साइड में आप चेक करिए, K2SO4 होगा, Fe2SO4 होल थ्राइज होगा, प्लस Cr2SO4 होल थ्राइज होगा, प्लस CO2 होगा, प्लस H2O होगा। यही है ना बेटा? प्लस CO2 और प्लस क्या है? H2O। ध्यान दें, बड़ी है इक्वेशन बट इतनी टफ नहीं है। देखो बेटा, K +1 में है और K वहां भी +1 में है, तो K तो स्पेक्टेटर है, बाद में देखेंगे उसको क्या करना है। सभी के सभी सल्फेट आयन, सल्फर जो है वो इन द फॉर्म क्या है? सल्फेट आयन। तो पूरे के पूरे सल्फेट आयन कैसे हैं? जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। चेंज जो हो रहा है वो चेक करना, क्रोमियम +6, आयरन यहां +2 में है, क्योंकि जब आप FeC2O4 को तोड़ते हो तो Fe पे +2 आता है। कार्बन यहां +3 में है, यहां पर जो आयरन है वो +3 में है, क्रोमियम +3 में है और कार्बन +4 में है। तो बेटा हम निकालते हैं डायरेक्टली, इनको लॉस कितने का हुआ? इनको लॉस हुआ है ना, इनको लॉस हुआ है, ध्यान देना। क्रोमियम +6 से कहां पहुंच गया? +3 पहुंच गया, तो 3 और यहां क्रोमियम है कितने? 2, तो लॉस कितने का हो गया? 6 का। बताओ बात समझ में आई? लॉस 6 का है, ये क्लियर हुआ। गेन इसको हुआ है, तो अगर हम गेन निकालें तो आयरन को कितने का गेन हुआ? +2 से +3, तो 1 का गेन तो आयरन की वजह से हुआ। कॉपर +3 से +4 पहुंचा तो 1 का गेन, लेकिन यहां पर कार्बन है कितने? 2, तो कितने का हो गया टोटल? 3 का हो गया, और किसी को कोई लॉस और गेन नहीं हुआ। ध्यान दीजिएगा, इसको सिंप्लीफाई अगर करें 3 1 और ये क्या आएगा? 3 2। अब हम क्या करते हैं? लॉस और गेन को बैलेंस कर रहे हैं। इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से। 1 से मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई से कुछ नहीं चेंज होना है। K2Cr2O7 प्लस 2FeC2O4, H2SO4 बाद में बैलेंस करने ही करने हैं, चलो लिख लेते हैं। अच्छा, H2SO4 क्या मिल रहा है? K2SO4 Fe2SO4 होल थ्राइज प्लस Cr2SO4 होल थ्राइज प्लस CO2 प्लस H2O। ध्यान देना बेटा, अब हम उन एटम्स को बैलेंस करते हैं पहले जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ था। चेंज किसमें हुआ था? क्रोमियम में। क्रोमियम के एटम कितने हैं? 2, यहां भी हैं 2। क्रोमियम बैलेंस हो गया, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। आयरन में चेंज हुआ था, आयरन 2 हैं, यहां भी आयरन 2 हैं, बैलेंस हो गए। कार्बन कितने हैं? 4, कार्बन बैलेंस नहीं है, तो हम यहां पर क्या करेंगे? 4CO2 कर देंगे। कितना क्लियर हुआ? अब हम उनको बैलेंस करेंगे जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ था। ध्यान देना, जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हुआ था, जनरली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो होते ही हैं, तो वो तो हैं ही हैं। यहां पर सल्फेट आयंस भी हैं, सल्फेट आयंस एज सच हैं। जैसे यहां आप देखोगे सल्फेट आयन कितने हो गए? देख, K है, K बैलेंस है, 2 और 2, K भी तो वो था जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ। सल्फेट आयन कितने हैं? 1 ये हो गया, 3 ये हो गए, कितने हुए? 3 और 1 4, 4 और 3 कितने हुए? 7 सल्फेट आयन हैं। और सारे के सारे सल्फेट आयन यहां पर अगर आएंगे तो किस फॉर्म में आएंगे? H2SO4 की फॉर्म में। तो बेटा जी यहां पर जो कोफिशिएंट लग जाएगा वो क्या होगा? 7 H2SO4 हो गया। सल्फेट आयन बैलेंस हो गए। बोलो, अब ध्यान देना, अब हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। तो ऑक्सीजन आप चेक करना, सल्फेट आयन वाले ऑक्सीजन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड हैं, तो इन ऑक्सीजन को दोबारा काउंट ना करें आप।
जितने भी सल्फेट आयन वाले ऑक्सीजन हैं यहाँ पे, वो यहाँ पर सल्फेट आयन से बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन ये वाले देखो, ये कितने थे 7, ये कितने थे 8, 8 और 7 कितना हुआ 15, यहाँ पर कितने हैं ये वाले 8, इसका मतलब 7 क्या होंगे H2O। बोलो क्लियर हुई बात। फिर 14 इधर क्या आएंगे H पॉजिटिव, वो यहाँ हैं ऑलरेडी। बताइए क्लियर हो गया। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। और कोई दिक्कत है, और कोई इक्वेशन में डाउट है आपको बता दीजिए, मैं करा दूंगा। फिर इस चैप्टर को हम लोग क्लोज करते हैं। देखो इस चैप्टर में है क्या, इस चैप्टर में 2 ही टॉपिक्स हैं। एक तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, वो मैंने आपको बहुत डिटेल में सिखा दिया, कहीं पे कोई क्वेश्चन फंसना ही नहीं। दूसरा आपको निकालना है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, वो भी मैंने आपको करा दिया। अब आप किसी लेवल की इक्वेशन को बैलेंस करो, सब हो जाएंगी आपसे, मोर देन इनफ। आपके यहाँ एनसीईआरटी में कुछ पार्ट दिया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, मतलब गैल्वेनिक सेल का। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा चैप्टर 12th में दिया होता है, 12th में दिया जाता है। तो इसलिए हम 11th में उसको प्रिफर नहीं करते हैं, क्योंकि 11th में 10-5% पार्ट है उसका, 5% के आसपास पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। गैल्वेनिक सेल के बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी सी दे दी है। तो अगर किसी स्कूल में वो आ रहा है गैल्वेनिक सेल वाला, तो आप हमें बता देना, हम आपको लेक्चर्स दे देंगे। हमारे पास लेक्चर्स बने हुए हैं 12th वाले, शुरुआत के 2 लेक्चर्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो वो लेक्चर्स हम आपको दे देंगे, ठीक है। वैसे रिडॉक्स रिएक्शंस में इतना ही होता है, वो रिडॉक्स का एक एप्लीकेशन है गैल्वेनिक सेल। तो अगर आपने बैलेंसिंग कर डाली है, अच्छा इसके असाइनमेंट की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती है। असाइनमेंट में 2 ही चीज़ें तो हम आपको देंगे, एक क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना, सब तो करा दिया आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने वाले एग्जाम्पल। दूसरा होगा बैलेंसिंग, सारी इक्वेशंस तो आपने कर ली, अब कहाँ से बना के लाएंगे इक्वेशंस। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का दिया जा सकता है अगर आप कहोगे तो, ठीक है। अब क्या है, अगर हम बात करें, इसको बंद कर दें। हाँ तो बेटा जी, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से जितनी भी बैलेंसिंग होती थी वो आपने कर ली। बैलेंसिंग का जो एक और मेथड आपको हमने लिखाया था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, वो अभी हमने आपको नहीं कराया है। तो चलिए हम लोग उसी को करते हैं। डालेंगे हेडिंग बैलेंसिंग बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आप थोड़ा सा इसमें लिख लीजिए और फिर हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स करा देंगे। लिखिएगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में पहला पॉइंट, गिवन रिडॉक्स रिएक्शन is broken into 2 half reactions. Given redox reaction is broken into 2 half reactions. हम जो रिडॉक्स रिएक्शन हमें दी होती है उसको 2 हाफ रिएक्शंस में तोड़ लेते हैं। दोनों के नाम लिख लें, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, these half reactions are balanced separately. These half reactions are balanced separately. These half reactions are balanced separately. Full stop के बाद, in the balancing of half reactions, in the balancing of half reactions, अच्छा जब आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंसिंग करते थे तो पहले क्या बैलेंस करते थे, चार्ज, मतलब लॉस एंड गेन इन ऑक्सीडेशन नंबर, फिर एटम्स। लेकिन यहां उल्टा है, आपने लिखा है इन द बैलेंसिंग ऑफ हाफ रिएक्शंस, कॉमा लगा के, एटम्स आर बैलेंस्ड फर्स्ट, atoms are balanced first, then charge by adding electrons, then charge by adding electrons, then charge by adding electrons. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा,
these balanced half reactions are added. These balanced half reactions are added in a way, मतलब अ अलग है, वे अलग, इन अ वे so that electrons are cancelled out. Electrons are cancelled out. चलो बेटा हम एक एग्जाम्पल प्रैक्टिस कराते हैं, तब आपको ये समझ में आएगा हमने क्या लिखाया है। इक्वेशन है Cr2O7 -2 प्लस C2O4 -2 प्लस H पॉजिटिव, यहां से ही पता लग गया एसिडिक मीडियम की इक्वेशन है। यहां बन रहा है Cr ट्रिपल पॉजिटिव प्लस CO2 प्लस H2O। बेटा जी एसिडिक मीडियम की इक्वेशन है, ये पता लग गया। ये तो हैं स्पेक्टेटर, इनमें तो कोई चेंज हो नहीं रहा, इनको हम बाद में भी बैलेंस कर लेंगे। पहला काम क्या बताया था हमने आपको, जो आपको रिडॉक्स रिएक्शन दी गई है इसको आप 2 हाफ रिएक्शंस यानी 2 हाफ रिएक्शंस में तोड़ लेंगे। आप ऑक्सीडेशन नंबर लिखें भले ही ना, लेकिन जरूरत तो आपको पड़ेगी ही। यहाँ क्रोमियम +6 में है, यहाँ क्रोमियम किस में है, +3 में, तो ये तो हो रहा है रिडक्शन, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। कार्बन यहाँ कौन सी स्टेट में है, +3, यहाँ किस में जा रहा है, +4, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। तो एक काम करते हैं, हम इक्वेशन को 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। कौन सी है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये है C2O4 -2 से क्या बन रहा है, CO2। ये तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गई। रिडक्शन हाफ रिएक्शन कौन सी होगी, रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगी Cr2O7 -2 से Cr ट्रिपल पॉजिटिव। ठीक है बेटा, अब इनको हम एक एक करके बैलेंस करेंगे। इसे हमने मान लिया 1 और इसे हमने मान लिया 2। बताओ किसे बैलेंस कर लें, पहले बैलेंस कर लेते हैं ऑन बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, लिख लेते हैं पहले इसको। जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है वो है C2O4 -2, यहाँ बन रहा है CO2। जब कभी भी हम हाफ रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो पहले किसको बैलेंस करेंगे, यहाँ एटम्स को, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में। कार्बन 2 हैं, यहाँ कार्बन कितना है, 1 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गई। एटम्स बैलेंस कर लो पहले सारे। ऑक्सीजन कितने हो गए, 4, यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हैं, 4, बैलेंस्ड हैं। अब क्या बैलेंस करोगे, चार्ज यहाँ 2 यूनिट माइनस का है और यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है। ये 1 मिनट रुकना, C2O4 माइनस से हमने क्या बनाया, CO2, यही तो बैलेंस कर रहे हैं हम लोग। कार्बन बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। यहाँ माइनस का 2 यूनिट चार्ज है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है। हमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं, चाहे रिएक्टेंट साइड जोड़ें चाहे प्रोडक्ट साइड। तो चार्ज अगर बैलेंस करना है तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ने पड़ेंगे। बोलो बात समझ में आई। और वैसे भी ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन छूटते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड में ही आएंगे। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1 1 को बैलेंस किया था, ये 1 हो गई। अब हम यहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं ऑन बैलेंसिंग रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ये है Cr2O7 -2 Cr ट्रिपल पॉजिटिव। चलिए करिए बैलेंस। क्रोमियम बैलेंस नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन के लिए क्या लाते हैं, 7H2O। अब क्या करेंगे हम, यहाँ क्या लाएंगे, 14H पॉजिटिव। चार्ज देख लो, माइनस का 2 यूनिट और यहाँ पर प्लस का 6 यूनिट। माइनस का 2 ये हो गया, प्लस का 14 ये हुआ। कुल मिला के प्लस का कितना बचा, 12। यहाँ प्लस का कितना है, 12। यहाँ प्लस का कितना है, 6। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आपको जोड़ने पड़ेंगे। इतनी बात समझ में आई या नहीं।
आपको ये 6 इलेक्ट्रॉन क्यों जोड़ने पड़े ये क्लियर हुआ? आप थोड़ा बहुत घर पे भी ट्राई करके देखोगे, आपको क्लियर होगा। ये इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2 अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 को जोड़ेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने चाहिए। तो यहां इलेक्ट्रॉन 2 हैं और वहां इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। तो क्या करेंगे, जो 1 है इक्वेशन, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 3 से, और इसमें एज सच हम 2 को जोड़ देंगे। तो देखना ध्यान से, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या बनेगा, 3C2O4 - 2 गिव्स 6CO2। 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 6 इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गई वही 1 वाला पार्ट है। अब 2 वाला क्या आया, Cr2O7 - 2 + 14 H पॉजिटिव + 6 इलेक्ट्रॉन्स 2Cr ट्रिपल पॉजिटिव + 7 H2O। इनको हम क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। जब इसको हम ऐड करेंगे तो एक में रिएक्टेंट साइड में इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक में प्रोडक्ट साइड में होते हैं, तो वो हो जाते हैं कैंसिल। बात समझ में आई? तो ये 7H2O दिख नहीं रहा शायद, प्लस ये हो जाएगा 7H2O। ठीक है बेटा, तो अब ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, इसको आप जोड़ दो। जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 3, थोड़ा छोटा लिख देते हैं, C2O4 - 2 प्लस Cr2O7 - 2 प्लस 14 H पॉजिटिव, इधर 6CO2 प्लस 2Cr ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 7 H2O। तो ये इक्वेशन हो गई। इस तरीके से अपने काम को आप चेक कर लें, सही है या नहीं सही है। 6 कार्बन 6 कार्बन, 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, ऑक्सीजन कितने हो गए, 12 ये हो गए, 12 और 7 कितने हुए, 19, 12 और 7 कितने हुए, 19। हाइड्रोजन 14, वहां भी 14। चार्ज चेक करो, 6 यूनिट नेगेटिव, 2 यूनिट और नेगेटिव, कितना हो गया, 8, और ये 14 यूनिट पॉजिटिव है, तो 6 यूनिट पॉजिटिव बचा, कितना हुआ, 6 और 2 8 हुआ, 8 और ये 14 है, तो कितना, 6 यूनिट पॉजिटिव बचा, इधर भी 6 यूनिट पॉजिटिव है। बात समझ में आ गई? तो ये इस तरीके से होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड सिंपल माना जाता है, लेकिन लेंथी है, लंबा है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आप एक ही स्टेप में सब कुछ कर दोगे खत्म, लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम खर्च करना पड़ता है। यही वजह है कि जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है वो थोड़ा अनकॉमन है। जनरली यहाँ से क्वेश्चंस आते नहीं है ज़्यादा, लेकिन जो है हमारे सिलेबस में पढ़ना तो हमें है। तो ठीक है बेटा, इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, और अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। जो आपके 11th के सिलेबस में इनऑर्गेनिक है वो हाइड्रोजन है, एस ब्लॉक है, और पी ब्लॉक के 2 ग्रुप्स हैं, तो उनको हम लोग पढ़ेंगे जेई मेन और नीट के लेवल तक। ठीक है बेटा, तो चलिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए।